हमें एक चीज़ याद रखना चाहिए कि ईद के दिन हम जहाँ तक कोशिश करें गरीबों को भी और जो यतीम हैं, जो जिनका कोई सहारा नहीं है, हम उनको अपने खुशियों में शामिल करें, उनको अपने साथ लेकर के चलें, क्योंकि ये चीज़ भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुना दे रहा हूँ, बहुत ही मज़ा आएगा, हो सकता है आपका दिल भी भर आए। कि एक मरतबा का वाक़या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे मुबारक से बाहर तशरीफ़ लाते हैं, तो एक बच्चा होता है जो तमाम बच्चे खेल रहे होते हैं, उन बच्चों से अलग थलग एक बच्चा रोड के अलग साइड में, यानी दूसरी साइड में बच्चा खड़ा होकर के परेशान रहता है, रोता है और रंजीदा रहता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो उस बच्चे से पूछा कि क्या माजरा है, तुम क्यों अलग हो, क्यों इतना रंजीदा हो, क्यों इतना दुखी हो। तो वो बच्चा कहता है कि मेरे अब्बा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वो बच्चा नबी पाक को नहीं जानता था कि ये ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो बच्चा कहता है मेरे अब्बा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग में शरीक हुए और वो शहीद हो गए, और मेरी वालिदा ने किसी दूसरे से निकाह कर लिया। अब मैं अकेला हूँ, मैं यतीम हो गया हूँ। मैं जब उन बच्चों को देख रहा हूँ जो बच्चे खेल रहे हैं, जो जिनके वालिद ज़िंदा हैं, उनके वालिद को देख रहा हूँ कि उसको दुलार कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, उनको नए कपड़े पहना रहे हैं, उसके बाद उनकी उंगलियाँ पकड़कर उनको ईदगाह की तरफ ले जा रहे हैं। तो मैं इसलिए रो रहा हूँ, मुझे तकलीफ़ हो रही है कि मेरे भी वालिद होते तो मुझे भी कपड़े वगैरह पहना करके, खुशबू वगैरह लगा करके ईदगाह तक लेकर जाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जोश मारी, नबी पाक ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और फिर वो नबी उस बच्चे को लेकर के आए घर पर, और उस बच्चे को नहलाए धुलाए, उसके बाद नया कपड़ा पहना करके अपने कंधों पर लेकर के जाने लगे। और फिर नबी पाक ने कहा कि क्या तुम पसंद करोगी कि मैं तुम्हारा बाप बन जाऊं, और ये चीज़ तुम पसंद करोगी कि आयशा तुम्हारी माँ हो जाएं और इमाम हसन हुसैन तुम्हारे भाई हो जाएं और फातिमा तुम्हारी बहन हो जाएं, क्या ये चीज़ तुम पसंद करोगे। वो बच्चा समझ जाता है कि यही कोई और नहीं, नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई और नहीं बल्कि यही हैं सकते हैं। तो बच्चा कहता है इससे बड़ी सादतमंदी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। और फिर वो बच्चा बहुत खुश होता है। जब वो बच्चा इतना खुश होता है तो जो अगल बगल के बच्चे होते हैं, हसरत भरी निगाह में वो बच्चे क्या कहते हैं कि काश अगर हमारे भी वालिद दुनिया में ना होते तो हम भी इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के हकदार होते, वो हमें भी इसी तरीके से मोहब्बत करते। सुभान अल्लाह, बहुत ही मतलब बड़ी बात है। इस इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। इस वाक़या से भी हमें ये चीज़ समझ में आ रहा है कि हमें गरीबों को अपने खुशी में शरीक करना चाहिए, उनको अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है।